राजड़ावे बस 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 बहुत हो गया, बस हो गया। ये डांस गाने का प्रोग्राम अब खत्म हो गया, क्योंकि अब बारी है असली और बड़े सरप्राइज की। बिट्टू चलिए बेटा, जल्दी से जाके ना वो दूसरा वाला बक्सा ले आओ, जाओ। अब आप सबको मैं वो खास सरप्राइज दूंगी। अब ये हाथ छोड़ दो। क्योंकि अब वक्त आ गया है दूसरा हाथ थामने का। दादी, दादी मेरी बात सुनिए। दादी ने नाहर जी और शीतल को ऐसे बीचों बीच क्यों खड़ा किया है? सुनिए, सब सुनिए। आज इस नए साल के अवसर पर एक और नए रिश्ते की शुरुआत होने जा रही है, मेरे पोते नाहर और शीतल के रिश्ते की। आज इन दोनों की सगाई होने जा रही है। तुम ठीक हो? आज की पार्टी में मैं क्या करना चाहती थी और क्या हो गया है? खाटू जी, आखिर आपकी क्या मर्जी है? दादी! दादी क्या कर रही है? अरे छोड़िए! सॉरी प्रतीक के पापा, आपको लग गई। क्या कर रही थी आप? मैं तो ठीक हूँ। आप? सोच रही थी मैं। दादी क्या हो गया आपको? ऐसा क्या सोच रही थी आप क्या अपने दादू का? मैं सोच रही थी कि नए साल पर क्यों ना घर में एक पार्टी रखी जाए, नई खुशियां मनाए। दादू अच्छा आइडिया। लेकिन सुमित्रा जी, इनका तो पहले से बच्चा है, फिर इनकी अभी तक शादी नहीं हुई। वो इन लोगों ने पहले मंदिर में शादी की थी ना, इसलिए अब हम सबके सामने जोरों शोरों से धूमधाम से शादी करवा रहे हैं। दादी, क्या है ये सब? सिर्फ बिना पूछे इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकती है? नाहर बेटा, शादी तो वैसे भी होनी है ना, तो आज इस फंक्शन में सगाई करने में क्या दिक्कत है? देखो ना कितने सारे मेहमान आए हैं ना, मुझे कोई भी तमाशा नहीं चाहिए।
आशा। ये पापा मम्मी की सगाई होगी। आई लव यू सो मच पापा। आई लव यू मम्मी। आ जाओ। समझाती हूँ बेबी, ये सब क्या कर रही है आप? न्यू ईयर पार्टी का प्लान? अरे आप भूल गए, हमें तो वो पता करना था ना कि दादी जी जेल से छूटी कि नहीं छूटी। तुम उसकी टेंशन क्यों लेती हो? तुम्हारी दादी सास जेल के अंदर है, मैंने पुलिस स्टेशन फोन करके पता कर लिया है। पता कर लिया? चलो वहाँ है ना डेकोरेशन का सारा सामान, वो निकालो। एक काम करो तुम, ये टूल उठा लो जरा। उठा दे बस, ये टूल पर चढ़ जाओ और वहाँ पे वो पार्टी का सारा सामान है ना, वो निकाल दो। बाद खाने के लिए अच्छी अच्छी डिशेस बना देना। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्यों, क्या हुआ? मेरी तबीयत को बिल्कुल ठीक है। अरे आप भूल गए, हमने साथ में मिलके वादा किया था कि अगली बार कोई भी घर में पार्टी होगी तो खाना बाहर जाएगा। आप मेरी असली दादी की तरह मुझसे काम क्यों करवा रही है? मैं नहीं बनाऊंगी, मैं क्यों बनाऊं? खुद तो बाहर के 56 भोग खा रही थी और मैं जेल की रोटियां तोड़ रही थी। अब तो चुन चुन के बदला लूंगी। खाना बाहर से आ जाएगा, लेकिन डेकोरेशन का सामान तो उतारो। मैं उतार देती हूँ, पर खाना नहीं बनाऊंगी मैं। क्या हो गया दादी? क्यूट लग रही है बहुत। सामान निकाल। पता नहीं क्या होता रहता है इनको। तुम ठीक हो पलक? गलती से ये हिला और गिर गया। लगी तो नहीं बेटा? नहीं ठीक हो? ऊपर क्या कर रही थी पलक? अरे पिंकू जी, वो मुझे दादी जी ने बोला था कि डेकोरेशन लाइट्स निकाल दो, तो बस वही निकाल रही थी, हाथ में ही नहीं आ रही थी। मैं घर पे था ना, मुझे बोल देती, मैं उतार देता। क्या तुम भी ना पलक, उनको मैं उतार देता। अरे छोड़ो ना बेटा, सामान का क्या है, फिर उतर जाएगा। 2 मिनट की बात है। अरे बेटा, करता हूँ मैं याद। हे भगवान, कहीं मेरे पिंकू को कुछ हो न जाए। आपको क्या हो गया दादी? आराम से। ये डेकोरेशन का काम अभी छोड़ देते हैं ना, बाद में कर लेंगे आराम से। अभी तुम लोग मुझे मेरे कमरे में लेकर के चलो। चलो अब दोनों अंगूठी उठाओ और एक दूसरे को पहनाओ। नाहर, सोच क्या रहे हो? अंगूठी उठाओ। रूही, वो कहाँ चली गई? अब शिवल एक काम करो, तुम पहले अंगूठी पहनाओ। नाहर, हाथ आगे करो। नाहर, हाथ आगे करो बेटा। ये शर्माते नहीं है, आओ हाथ आगे करो। लो पहनो।
पूनम, जी आप पर जिस तरह से फिर से जवान बनने का जो भूत सवार हो रहा था ना, उस पर से मुझे नहीं लगता था कि कभी आप पूजा वगैरह भी करेंगी। लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है कि नए साल की शुरुआत आप पूजा और हवन से करना चाहती है। प्रतीक के पापा, नए साल की शुरुआत हमेशा पूजा हवन से ही तो होनी चाहिए। करंट के झटके से तुम भले ही बच गई, लेकिन अब इस हवन कुंड की तरह तुम्हारी चिता सुलगाऊंगी मैं पलक। 2026 की शुरुआत तुम्हें बाय बाय करने से होगी पलक। दादी जी, आप कब से पूजा पाठ में इतना विश्वास करने लगी? मतलब आप तो क्रिश्चियन है ना, तो आप हिंदू रीति रिवाज में इतना कब से मानने लग गई? माना मैंने आपको हिंदू पूजा के सारे तौर तरीके तो सिखाए हैं, लेकिन ये सब देख के तो लग रहा है कि आप असली दादी हो गई हैं। अच्छा, तो इसकी दी हुई शिक्षा की वजह से ही कभी प्रतीक के पापा को उस बहरूपिया पे शक नहीं हुआ? बेटा, जब हम गॉड से प्रे करेगा तभी तो गॉड हमें अच्छा अच्छा फ्रूट देगा। तुम्हें तुम्हारी गोद में एक लगे बेबी देगा। मैं जानती हूँ तुम बहुत समय से लिटिल बेबी चाहती हो अपनी गोद में। हाँ, लेकिन वो बुढ़िया दादी ना, वो कभी मुझे और पिंकू जी को एक साथ नहीं देखना चाहती थी। अच्छा हुआ चली गई। जब से आप आई है ना, तब से सब कुछ ठीक चल रहा है। तभी तुमने उसे धक्का दे दिया। ये क्या बकवास कर रही है? समझ रही हूँ, तुम हर चीज को दिल से बहुत जल्दी लगा लेती हो। वैसे फट से हम फोकस करते हैं अपने अपने काम पर। अच्छे से डेकोरेशन देखो, बहुत अच्छे से होना चाहिए, ताकि मैं वो साड़ी लेकर के आती हूँ जो मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। अब ये सब संभाल। हाँ, मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं। ठीक ठीक है। आउच। नहार, अब तुम पहनो। यार कितना शर्माओगे, बेटू पकड़ो। ये लो। शीतल, हाथ आगे कर। क्यों मैं यहाँ, सब जानते हुए भी मैंने क्यों नहार जी की बात सुनी? मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। नहार, कि भैया कहाँ चले गए? दादी अंगूठी खा गई। अरे अंगूठी छोड़ो, पहले ये देखो वो नहार अचानक कहाँ चला गया। ये है पलक की खास साड़ी। सिलाई कैसे खुल गई? जी, कुंडी दादी मुझे कितना मानती है ना, इतना प्यार तो मुझे मेरी कभी असली दादी ने भी नहीं किया। आज उनको भी मैं चूड़ियां गिफ्ट करके सरप्राइज कर दूंगी। जब हवन होगा और पलक ये साड़ी पहनकर हवन के पास जाएगी,
तो ये साड़ी तुरंत आग पकड़ लेगी और सबको लगेगा कि पलक के साथ हादसा हो गया। दादी जी क्या कर रही हैं आप? क्या हो गया आपको? बेटा वो सांस की तकलीफ हो ना तो कर्पूर सूंघ लेना चाहिए, उससे नाक कान सब खुल जाते हैं। सब पढ़ा था कहीं, वही कर्पूर सूंघ रही थी, थोड़ी सर्दी लग गई है ना इसलिए। अच्छा ये लो तुम्हारी साड़ी है जो तुम्हें पूजा में पहन लें। देखो खास तुम्हारे लिए अच्छे से तैयार की है मैंने ये साड़ी। थैंक यू। और ये देखिए कि मैंने चूड़ियाँ आपके लिए लाई है, कैसी लगी आपको? बहुत सुंदर मेरी प्यारी बहू। तुम जाओ जल्दी से जाकर चेंज कर लो, पंडित जी आते होंगे। ठीक है दादी, ये साड़ी भी बहुत सुंदर है। मैंने रूही को देखा था, वो यही कही है। बस बहुत हो गया रूही, बस बहुत हो गया। मैं जानता हूं कि तुम ही मेरी रूही हो, अब तुम मुझसे नहीं छुप सकती। क्या हुआ मिस्टर नार? सॉरी, वो मुझे लगा कोई और है। ये आपका मास्क। मिस्टर नार, न्यू ईयर के काउंटडाउन शुरू होने वाले हैं, चलिए ना अंदर चलते हैं। आप जाइए, मैं बाद में आता हूँ। ओके। सॉरी। इट्स ओके। क्या आप मुझसे ये मास्क एक्सचेंज कर सकती हैं? ये मुझे फिट नहीं आ रहा है। हाँ ओके। थैंक यू। रूही, वो मेरा वहम नहीं हो सकता। मुझे पूरा यकीन है मैंने रूही को ही देखा था, लेकिन वो अचानक से कहां चली गई और क्यों चली गई? और जैसे मेरे पीछे क्यों भागे, जैसे कि वो आज भी मुझे मिस करते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं। पर उनका परिवार तो अब शीतल और बिट्टू है ना, फिर उन्हें मेरी क्या जरूरत है? क्या करूं? आरजी से एक बार मिलने जाऊं क्या? नारजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये देखिए मुझे रिंग मिल गई है। अच्छा सुनिए, आप ऐसे भागकर यहाँ क्यों आ गए? अंदर चलिए, सब देख रहे से अच्छा नहीं लगता। चलिए आप अंदर चलिए। नारजी सब आपको इंतजार कर रहे हैं, चलिए अंदर। क्या सोच रहे हैं आप? शायद मेरा उनके सामने जाना सही नहीं। वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़कर खुश है। मैं उनकी खुशहाल ज़िंदगी में कांटा नहीं बनना चाहती। नारजी, आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? चलिए अंदर, चलिए।
से मैं भाग नहीं सकती। ये भगवान, अब मैं क्या करूं? धार जी, आप कहाँ जा रहे हैं? नाहर, अंदर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अंदर चलो। और शीतल, तुमसे मैंने कहा था नाहर को अंदर लाने, ना कि उसके साथ यहाँ खड़े रहने। दादी, मैं इन्हें लेकर ही तो अंदर आ रही थी, ये आ नहीं रहे तो मैं क्या करूं? देखो, घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं और मैं नहीं चाहती कि हमारे परिवार की कोई भी बदनामी हो। चलो अंदर चलो तुम लोग। मुझे यहाँ से जाना होगा। माता रानी, मैं आपसे बस यही प्रार्थना करती हूँ कि आज के बाद मेरे और नाहर जी का कभी कोई आमना सामना ना हो। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।